लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। औलाद नेक कैसी होती है? एक बहुत बड़े बुजुर्ग है हजरत काजी नूह रहमतुल्लाह अलैह। ये काजी नूह कौन से बुजुर्ग हैं? ये काजी नूह दूसरी सदी हिजरी के बुजुर्ग हैं। काजी नूह ये इमाम आजम अबू हनीफा के भी सीनियर हैं। हजरत काजी नूह बहुत बड़े आलिम, फकीह, मुफ्ती, मुहद्दिस, शेखुल हदीस, शेखुल तफसीर, शेखुल कुरान, बड़े अल्लाह ने मर्तबे अता किए। अल्लाह ने एक लौती खूबसूरत बेटी दी थी। काजी नूह को एक लौती बेटी थी खूबसूरत। बेटी का रिश्ता जवान होने के बाद काजी साहब ढूंढने लगे कि मेरी बेटी को किस घराने में मैंने बियाना है। आज हमें भी फिक्र होती है बेटियां जवान होने के बाद कि किस घराने में बेटी को बियाना है, लेकिन हम बेटी के लिए बंगला, कार, बिल्डिंग, मालो दौलत देखते हैं कि मेरी बेटी सुकून से रहे। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपने बिल्डिंग और बंगले वाले के घर बेटी को ब्याह दिया तो वो कितने दिन सुकून से रहेगी? 10 साल, 25 साल, 50 साल, 70 साल, इतने ही दिन बस। कब्र में जाने के बाद उसका सुकून कहां गया? अगर उसका शौहर सट्टे का कारोबार करता था, उसका ससुर सट्टे का कारोबार करता था, तो 50 साल के आराम के बदले आपने हमेशा उसको जहन्नम का ईंधन बना दिया। अरे दौलत देखने की बजाय अगर हम अपनी बेटी के मुस्तकबिल को देखते हैं, बल्कि ये सोचते कि बेटी को जीते जी आराम मिलने की बजाय बेटी को मरने के बाद आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर इस फिक्र के साथ हम बेटी का रिश्ता करते तो क्या होता? हजरत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सहाबी रसूल हैं। अबू दरदा के घर पर यजीद का रिश्ता भेजा गया। हजरत सैयदना अबू दरदा के घर पर यजीद का रिश्ता भेजा गया कि यजीद के साथ अपनी बेटी की शादी कर दो। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मेरी बेटी के निकाह के हवाले से अभी मेरा कोई इरादा नहीं है और मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता। उसके बाद यजीद को ना कहने के बाद सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर जल्दी से रिश्ता ढूंढते हैं और एक बहुत गरीब मजदूर के साथ अपनी बेटी का रिश्ता कर देते हैं। लोगों ने सवाल किया, या सैयदना अबू दरदा, ऐ सहाबी रसूल, लोग अपनी बेटी के आराम और चैन का ख्याल करते हैं, आपने गरीब मजदूर फाका कश के साथ अपनी बेटी को ब्याह दिया। अरे मां शाम के अमीर के साथ अगर आप अपनी बेटी को ब्याह देते, शाम के ताजदार के साथ आप अपनी बेटी को ब्याह देते, तो आपकी बेटी जिंदगी भर चैन में रहती। हजरत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, यजीद के महल का हराम खिलाकर बेटी को जहन्नमी बनाने से अच्छा है कि फाका करवाकर मैं अपनी बेटी को जन्नत का मुसाफिर बना दूं। ये फिक्र थी हमारे असलाफ की। यजीद का रिश्ता मना कर दिया। हजरत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज तो हम हराम कमाने वालों के सुपुर्द कर देते हैं, बल्कि आज रिश्तों का मेयार मालो दौलत हो गया है। रिश्तों का मेयार जाहिरी चमक दमक हो गई है। मगर याद रखो, मालो दौलत वो है, आज किसी के आंगन में है, कल किसी के आंगन में साए की तरह है। इसलिए मालो दौलत पर न जाओ। माल तो फकीरों को भी मिल जाता है, दौलत तो भिखमंगों को भी मिल जाती है। इसलिए हलाल और हराम की तमीज बेपना जरूरी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बेटी बेटे का रिश्ता करने से पहले ये जरूर देखा करो कि उनके यहाँ कारोबार हलाल है कि नहीं। इसलिए कि जिसका खून हराम से बना हो, जिसका गोश्त हराम से बना हो, जिसकी परवरिश हराम ग़िज़ा से हुई हो, वो कभी किसी के साथ वफा नहीं कर सकता। जो अल्लाह रसूल का वफादार
वफादार नहीं है वो किसी का वफादार नहीं हो सकता। हजरत काजी नूह की बेटी जवान हो जाती है और काजी नूह अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन हमारी तरह नहीं। हमारे रिश्ते तो बाजारों में ढूंढे जाते हैं, हमारे रिश्ते तो मोहल्लों में ढूंढे जाते हैं, हमारे रिश्ते तो शादी के फंक्शनों में ढूंढे जाते हैं। लेकिन काजी नूह है अपनी बेटी के रिश्ते के लिए रोजाना मस्जिद में बैठ जाते हैं। जो कि आप मस्जिद में इमामत भी करते थे, मस्जिद में बैठ जाते हैं और आप तलाश करते रहते हैं कौन सा जवान है जिसके चेहरे पे तकवा के आसार हैं, कौन सा जवान है जिसकी आंखों में खशियत रब्बानी के चिराग जल रहे हैं, कौन सा जवान है जिसकी पेशानी से अल्लाह की खशियत का नूर झलक रहा है। ऐसे में हजरत सैयदना काजी नूह को कोई और समझ में नहीं आता। आप ही की मस्जिद का मुअज्जिन जिसका नाम मुबारक था, मुबारक नाम के उस मुअज्जिन से आप कहते हैं मुबारक क्या बात है, तुम जवान भी हो, शादी क्यों नहीं करते? मुबारक ने कहा काजी साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास माल नहीं है, मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे पास खुद का मकान नहीं है, मैं मस्जिद का मुअज्जिन हूँ और मैं सुबह के वक्त निकलता हूँ फजर की नमाज के बाद और जोहर तक की मेहनत मजदूरी करके 2 रोटी कमा लेता हूँ और 2 रोटी पे अपना गुजारा कर लेता हूँ। अब बताएं जिसके पास खुद का मकान ना हो, जिसके पास खुद का कोई कारोबार ना हो, उसको बेटी कौन देगा? काजी साहब खुश हो गए, इसलिए कि काजी साहब के सामने मुबारक की जिंदगी थी। काजी साहब ने मुबारक को कहा मुबारक अगर तुम शादी करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें किराए का मकान भी दिला सकता हूँ और तुम्हारा रिश्ता भी तय कर सकता हूँ। मुबारक ने कहा काजी साहब इस पुरफतन दौर के अंदर अपनी बेटी कौन मुझ जैसे गरीब को देगा? काजी साहब ने मुंह खोल कर कह दिया कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ कर दूंगा। मेरी बेटी बड़ी नेक है, मेरी बेटी बड़ी परहेजगार और मुत्तकी है, मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। अल्लाह अकबर। मुबारक ने कहा काजी साहब आप इतने दौलतमंद हैं, बादशाह ने आपको काजी बना रखा है, आप लोगों के फैसले करते हैं, चीफ जस्टिस के मनसब पे फाइज हैं, अगर आप अपनी बेटी एक मुअज्जिन को, वो भी जो फी सबीलिल्लाह मस्जिद में अजान पढ़ता हो और वो सुबह से लेकर जोहर से पहले पहले तक सिर्फ 2 रोटियां कमाता हो, आप बताएं तो सही अगर आप अपनी बेटी का रिश्ता उस मुअज्जिन के साथ कर देंगे जिसका खुद का मकान भी नहीं है तो लोग आपको रहने देंगे चैन से? लोग तो यही कहेंगे कि मखमल में टाट का पेवन कहां से लगा लिया। काजी साहब ने फरमाया लोग कुछ भी कहें मुबारक मुझे इसकी परवाह नहीं है, मुझे तो बस ये चाहिए कि मैं अपनी बेटी के लिए जो बर देखना चाहता था वो मुझे मिल गया है। अगर तुम हाँ कर दो तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ तय कर दूंगा। फिर क्या हुआ? मुबारक ने हाँ कर ली और मुबारक के हाँ करने के बाद काजी नूह ने अपनी बेटी का रिश्ता जनाबे मुबारक के साथ कर दिया। वो मुबारक भी कोई मामूली इंसान नहीं थे, तिलावत कुरान, तकवा व परहेजगारी उनके चेहरे से झलकती थी, कुरान के नूरानियत के असरात उनके चेहरे से झलकते थे। मुबारक का निकाह हो गया और फिर उसके बाद दुल्हन को मुबारक ने किराए के मकान में मस्जिद के करीब लेकर के ठहराया। जब रात आई और रात को जो जिंदगी की शादी की पहली रात थी और वो रात अल्लाह अकबर बड़ी खूबसूरत व हसीन रात का इंतजार सबको हुआ करता है। अल्लाह अकबर। इंसान उस रात में गोया के सबसे बेगाना होकर किसी और का होकर के रहता है। अल्लाह अल्लाह दर्जनों साल की हिज्र के वो कठिन लम्हात वस्ल और लज्जतों से गले मिलने वाले होते हैं। उस वक्त इंसान गोया के हर खुशी और गम को फरामोश कर देता है, दोस्तों को फरामोश कर देता है, अहिब्बा को फरामोश कर देता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो इस दुनिया में नहीं बल्कि किसी और दुनिया का मुसाफिर हो। अल्लाह अल्लाह। मगर जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। जब मुबारक के हुजरे में काजी नूह की बेटी दुल्हन बनाकर पहुंचा दी गई तो काजी नूह की बेटी को मुबारक ने जैसे ही देखा, देखने के बाद मुबारक
मुबारक कहने लगे, काजी साहब की चहेती बेटी, ये मुसल्ला लो और पूरी रात मुसल्ले पर गुजार दो, और मैं भी आपके आगे मुसल्ले पर गुजार देता हूँ। पूरी रात दूल्हा दुल्हन ने इबादत में गुजारी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब सुबह का वक्त आया, फज्र की अजान फिर मुबारक ने पढ़ी। नमाज फज्र के बाद काजी नूह ने चेहरे को देखा और चेहरा देखकर गोया की आंखों में खून उतर आया। काजी साहब ने कहा, मुबारक, मैं तुम्हारे चेहरे पर कोई और आसार देखता हूँ, वो असर नहीं देखता जो पहली रात के दूल्हे के चेहरे पे होता है। अल्लाह अल्लाह। काजी साहब ये कहने के बाद अपनी बेटी के पास गए और बेटी से कहा, बेटी, तेरे शौहर का चेहरा वो चेहरा नहीं है जो पहली रात गुजारने वाले दूल्हे का चेहरा होता है। बेटी ने रोकर कहा, अब्बा जान, उन्होंने तो मुझसे कोई बात ही नहीं की, मुझे हाथ भी नहीं लगाया, मुसल्ला सौंप दिया और कहा कि पूरी रात इबादत में गुजारेंगे। काजी साहब ने कहा, मुबारक से कहा, मुबारक, मैंने तुम्हारी गुर्बत नहीं देखी, मैंने तुम्हारी कसमपुरसी नहीं देखी, मैंने तुम्हारी मजदूरी करने का काम नहीं देखा, बल्कि मैंने तुम्हारे तकवे पर एतबार करके अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ कर दिया। मुबारक, तुमने मेरी बेटी के साथ ये किया। मैं तो तुम्हें बहुत मुत्तकी और परहेजगार समझकर बेटी दिया था, तुमने रात मेरी बेटी से कोई गुफ्तगू भी नहीं की। जनाबे मुबारक कहते हैं, काजी साहब कान खोलकर सुन लो, आज भी हाथ नहीं लगाया और तकरीबन 40 रातें और गुजरेगी और भी मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। 40 रातें मजीद गुजरने तक हम मियां बीवी दूर ही रहेंगे, एक दूसरे के करीब नहीं जाएंगे, वजीफे ज़ौजियत अदा नहीं किया जाएगा। काजी साहब ने कहा, 40 दिन के बाद कोई खास बात है? तो उस वक्त मुबारक ने कहा, काजी साहब, बादशाह ने आपको काजी बनाया है, चीफ जस्टिस बादशाह ने आपको बनाया है और आप बादशाह के नौकर हैं, आप बादशाह के यहाँ नौकरी करते हैं और बादशाह के बैतुल माल के अंदर हलाल और हराम का कोई फर्क नहीं होता, तो आपको जो सैलरी मिलती है वो मेरे नजदीक डाउटफुल है। जिसका खाना, जिसका पीना हराम और नाजायज तो नहीं है, अलबत्ता तकवा के खिलाफ जरूर है, क्योंकि बादशाह जुल्म से भी माल हासिल करता है, जबरन टैक्स भी वसूल करता है, लोगों पे ज्यादती भी करता है। तो ये मुश्तबा गिज़ा आपने गोया कि अपनी बेटी को भी खिलाया है और रसूलुल्लाह का फरमान है, जो लुकमा पेट में जाता है उसका असर 40 दिन तक रहता है। तो मैं ये चाहता हूं कि आपका लुकमा खाकर आपकी बेटी के खून पर जो आपके लुकमे का असर है, मैं 40 दिन तक अपनी पीवर हलाल कमाई आपकी बेटी को खिलाऊंगा, मेरे लुकमे का असर चढ़ाऊंगा, आपके लुकमे का असर खत्म करूंगा। उसके बाद बीवी से कुर्बत करके अपनी पुश्त की अमानतों को उसके शिकम के सुपुर्द करूंगा, इसलिए कि आपकी बेटी से ज्यादा मोहब्बत मुझे आने वाली अपनी औलाद की है, आने वाली मुझे अपनी नस्ल की है, इसलिए कि हराम पेट में परवरिश पाने वाली औलाद न माँ बाप की वफादार होती है, न अल्लाह व रसूल की वफादार होती है। मुझे आपके लुकमे पर एतमाद नहीं है, मुझे अपनी सच्चाई पर एतमाद है, मुझे अपनी मजदूरी पर एतमाद है। मैं गरीब तो हूँ, सिर्फ 2 रोटियां कमाता हूँ काजी साहब, मगर मैं बिल्कुल पीवर हलाल ही कमाता हूँ। मैं झूठ बोलकर नहीं, मैं मुश्तबा के साथ नहीं लेता। अल्लाह अकबर। काजी साहब सीने से लगा पड़े, खुश हो गए। अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं जैसा चाहता था उससे बेहतर दामाद तूने मुझे अता फरमाया, इस पर जितना शुक्र करूं कम है। फिर क्या होता है, 40 दिन गुजरते हैं, मुबारक अपनी बीवी के करीब जाते हैं। खुदा का करना कि उसी रात अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, शिकम के अंदर अमानत करार पाती है और मुबारक की बीवी मां बनने वाली हो जाती है। अल्लाह अकबर। जिनको खुदा ने तकवा की दौलत से नवाजा, फिर खुदा उनको औलाद और इस जैसी नेमतें भी खूब अता करता है। अल्लाह अकबर। पहले ही शब में गोया के मुबारक की बीवी को वो अमानत मिल गई जो बरसों से मुबारक अपनी पुश्त में लिए हुए फिर रहे थे, शिकम के सुपुर्द कर दिया। जब उसके बाद मुबारक के घर, इतने मुत्तकी बाप के घर जो बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे का नाम अब्दुल्ला रखा गया और उसी अब्दुल्ला को लोगों ने अब्दुल्ला इब्ने मुबारक
क़यामत में अल्लाह मुझसे पूछेगा, नोमान दुनिया से क्या लाया है, तुम्हें अब्दुल्ला इब्न मुबारक को पेश कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नी दावत इस्लामी, सुभान अल्लाह। अब पता चला जिस पर इमाम आजम जैसे लोग एतमाद करते हों, जिनको अपने लिए निजात का जरिया समझते हों, ऐसी हस्तियां हराम कमाने वाले बाप के घर पैदा नहीं होती। ऐसी हस्तियां हराम लुकमे खाने वाली मां के घर पैदा नहीं होती। कमेंट शेयर जरूर करिए।